हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम। दिस इज डॉक्टर गुलाइशा भट्टी। टोनी ब्लेयर का नाम फिर से दोबारा आ रहा है हेडलाइंस के अंदर, लेकिन साथ ही साथ ये जो नाम है उनका, ये बहुत सारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस, एंगर और एंग्विश पैदा कर देता है मिडल ईस्ट में भी और इवन उनके अपने मुल्क में भी। और 2025 में उनका नाम जो दोबारा से हेडलाइन में आया, उसकी एक रीज़न है, और उसकी रीज़न ये है ट्रम्प का जो नया 20 पॉइंट्स गज़ा प्लान है। वो सजेस्ट करता है कि टोनी ब्लेयर जो है वो ही कुड रन गज़ा इन अ ट्रांजिशनल फेज, यानी जो इनिशियल फेज होगा ट्रांजिशन का, उसमें टोनी ब्लेयर इज गोइंग टू रन, प्रोबेबली इज गोइंग टू बी द गवर्नर। बट यहाँ एक सवाल है, वो ये है कि टोनी ब्लेयर कोई न्यूट्रल करेक्टर नहीं है। ही कैरीज अ record of wars, broken promises, and deep mistrust. Even the people in the Britain, they are not happy with him. So question यहाँ आता है कि what is Tony Blair really doing in Gaza's future? Can we see a productive future of Gaza under Tony Blair? So that's the question. हम आज इसी को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम इराक की लेगेसी को फॉरगेट नहीं कर सकते। अगर हमने अंडरस्टैंड करना है इस सारी कंट्रोवर्सी को जो टोनी ब्लेयर के साथ जुड़ी हुई है, तो वो हमें 2003 में वापस जाना होगा। अब एज अ प्रेसिडेंट टोनी ब्लेयर जो थे, उन्होंने वो शोल्डर टू शोल्डर खड़े हुए जॉर्ज वाशिंगटन के साथ उस वक्त इराक वॉर में, और जस्टिफिकेशन जो वहाँ उस वक्त दी गई थी, वो दी गई थी वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के। बट वो वेपन्स तो कभी मिले ही नहीं। तो यहीं पे ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है कि आउटकम क्या था। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इराकीज दे वर डेड, और इस पूरे रीजन के अंदर डिवास्टेशन थी, मिलियंस वर डिस्प्लेस्ड। और उसके रीजन की जो डेकेड्स की डिस्टेबलाइजेशन में थी, उसमें कंसिडर किया जाता है टोनी ब्लेयर का बहुत कंट्रोवर्शियल रोल। अब ब्रिटेन के अंदर भी बहुत सारे लोग ब्रिटेन को कॉल करते हैं, कहते हैं उसे ही इज अ वॉर क्रिमिनल, वॉर मॉन्गर है। अरब वर्ल्ड के अंदर भी उनकी रेपुटेशन स्टेन्ड है विद ब्लड, और बहुत अच्छा नेम उन्होंने अर्न नहीं किया। तो जब उनका नाम गजा के साथ लिंक कर दिया जाता है, तो पैलेस्टीनियन जो है वो इसको पीस बिल्डर के तौर पर नहीं देखते हैं, बल्कि वो कहते हैं कि ये तो वो है जिसने इराक को डिस्ट्रॉय किया था, तो ये हमारे लिए कैसे सेफ गार्ड प्रोवाइड कर सकता है। अब हम थोड़ा सा और फर्दर आगे आते हैं, तो हम देखते हैं कि 2007 के अंदर टोनी ब्लेयर जो थे, उनको बनाया गया एक NY2, एक क्वार्टेट, UN, US, EU और रशिया का एक जॉइंट वेंचर था, जिसमें उन्होंने उनका मिशन क्या था कि उन्होंने हेल्प करना था पैलेस्टीनियंस को विद गवर्नेंस, डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स। तो उनका टारगेट ये था। बहुत सारा अरसा उन्होंने रामुल्ला में गुजारा भी, लेकिन आउटकम क्या हुआ? आउटकम हुआ इलीगल इजरायली सेटलमेंट्स तो वैसे ही रहीं, बल्कि ग्रो करना शुरू कर गई। इसी तरह जो पैलेस्टीनियंस थे, उनको कुछ भी नहीं मिला, नॉट इवन अ रियल सॉवरेनिटी। हमने देखा कि कितनी डेवास्टेशन, कितना मैस किलिंग और क्या कुछ था। अब क्रिटिक्स ये कहते हैं कि किस तरह से टोनी ब्लेयर जस्टिस करेंगे इस गजा के क्राइसिस के साथ, नहीं कर सकते। बिकॉज 2015 के बाद स्पेशली उनकी रेपुटेशन खराब हुई थी गजा को लेकर भी, कि उनका कोई प्रोडक्टिव रोल नहीं रहा इस क्वार्टेट के अंदर। और ट्रम्प का ये जब गजा प्लान है, उसको हम जब देखते हैं, तो वो ये कहते हैं कि देखिए ट्रांजिशन की एक गवर्नमेंट होगी, एक बॉडी उन्होंने प्रपोज की। उन्होंने कहा कि इसको हम ये बॉडी जो है ये गजा इंटरनेशनल ट्रांजिशन अथॉरिटी कहलाई जाएगी, जिसको गीटा कहेंगे। और टोनी ब्लेयर जो है ना, इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड टू लीड इट। सो नाउ व्हाट डज दैट मीन? क्या मतलब है इसका? सो obviously this he would act more like a governor of the Gaza for the years। तो जो एक्चुअल अथॉरिटीज है, वो तो गजा के लोगों के पास आएगी ही नहीं। और यही जो गेटा जो है, इट वुड कंट्रोल द रिकंस्ट्रक्शन, गवर्नेंस एंड इवन द सिक्योरिटी। तो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी कहती है कि फिर हम तो साइडलाइन हो जाएंगे अंटिल द रिफॉर्म्स, और हमास वुड बी कम्प्लीटली एक्सक्लूडेड आउट ऑफ इट। ऑल्दो कि हमास का एक वो रोल रहेगा, बिकॉज दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस होल प्रपोजल। लेकिन बहरहाल रियलिटी में ब्लेयर जो है, ही वुड रन द गजा एज अ फॉरेन एडमिनिस्ट्रेटर। तो बहुत सारे क्रिटिक इसको न्यू कलोनियलिज्म का नाम देते हैं, और इसीलिए ये कंट्रोवर्शियल भी है। सो द थिंग इज कि टोनी ब्लेयर है जो है, वो ही इज नॉट जस्ट अ डिप्लोमेट, ही इज वन ऑफ दोज मोस्ट डिविसिव फिगर ऑफ आवर टाइम, जिसके अंदर यू कैन से कि एक ऐसा शख्स जिसने इराक वॉर में रोल प्ले किया, बहुत मेजर इराक की इन्वेजन, और फिर मिडल ईस्ट में उसका बहुत रोल ड्यूरिंग हिज पीएमशिप बहुत कंट्रोवर्शियल रहा। फिर हाउ कैन यू ट्रस्ट गजा विद दिस पर्सन? इवन इन ब्रिटेन उसकी लेगेसी जो है वो बहुत टॉक्सिक है। प्रोटेस्टर्स अभी भी उसको लायर कहते हैं, अभी भी उसको वॉर मॉन्गर कहते हैं इन हिज ओन कंट्री। सो पैलेस्टीनियंस जो है वो रिमेंबर करते हैं उसके नेम को एज अ एनवायर। वो ये कहते हैं कि ही फेल्ड देम वंस, एंड व्हाई वुड दे ट्रस्ट हिम नाउ?
सो फॉर ईयर्स ट्रम्प का जो ये क्लोज चॉइस रही है ब्रिटेन इसको टोनी ब्लेयर को इसको पीस कीपिंग मिशन पे भेजने की और इसके जो कॉलोनियल अरेंजमेंट के लिए, ये हमें बहुत सारा इसके अंदर मसाइल नजर आ रहे हैं अभी से ही। और ट्रम्प की ये जो प्लान है कि वो खुद तो वो पूरे गजा को इनडायरेक्टली रूल करेंगे और ब्लेयर इज गोइंग टू रिप्रेजेंट हिम, तो ये बेसिकली इस पूरे प्लान में बहुत सारे गैप्स हैं। इस पूरे प्लान के अंदर एमनेस्टी दी गई है फाइटर्स को, और टेम्पररी इंटरनेशनल फोर्स भी डिप्लॉय करनी है, वो कौन करेगा, उसकी सिलेक्शन कैसे होगी, देन पाथवे टू द पैलेस्टीनियन स्टेटहुड जो है ना, ये है ही नहीं उसके अंदर। वो एक विश तो कंसिडर की जा सकती है, लेकिन वो कहीं पर उसका नाम ही नहीं लिया गया। और टाइमलाइन फॉर द रिफॉर्म इज अनक्लियर। तो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो है, ना तो उनको हुकूमत दी जाएगी टिल देयर इज अ पीस, टिल देयर आर रिफॉर्म्स, और ना ही स्टेटहुड की कोई गारंटी दी गई है। सो विद Blair at the center, or looks like Gaza's future is again in the Western hands, not in the hands of the Palestinians. So that's real एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी रेस कर रही है, और क्रिटिक जो है उसके ऊपर बहुत डिस्कशन भी कर रहे हैं, और वो इसे कह रहे हैं कि ये न्यू कॉलोनियलिज्म है इन द न्यू पैकेज। और अरब्स जो हैं वो दे मस्ट डिसाइडेड कि क्या आप गजा में को ओवरसियर आउटसाइडर एज अ ब्लेयर को लेकर आएंगे, या आप पैलेस्टीनियन सेल्फ रूल की बात करेंगे। So what is Tony Blair real doing in Gaza's future is that Trump का जो प्लान है, he is going to place him as in charge, लेकिन हिस्ट्री हमें बताती है कि ब्लेयर की जो लेगेसी है वो वॉर और मिसट्रस्ट पे बेस करती है। So this is not just about one man, this is about whether the Palestinian will again once have outsiders deciding their destiny। तो बात तो वहीं पर आ गई कि पैलेस्टीनियंस खुद रूल नहीं कर रहे हैं, उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, सॉवरेनिटी नहीं है, आउटसाइडर्स आकर रूल करेंगे, चाहे वो इसराइल की विशेज़ हों या चाहे वो वेस्टर्न पावर्स की विशेज़ हों। सो ये जो पीस आएगा ये वेस्टर्न एडमिनिस्ट्रेशन लेकर आएगी, लेकिन इसमें सवाल ये उठता है कि क्या ये जस्टिस, सॉवरेनिटी और पैलेस्टीनियन वॉइसेस को वेलकम कर सकेंगे, या ये उसी तरह से ही न्यू कॉलोनियल रूल रहेगा, और उसी कॉलोनियल रूल की बेसिस के ऊपर ये इन पैलेस्टीनियन वॉइसेस को सप्रेस करते रहेंगे। जैसे हमने देखा भी कि सिंस 2007 टू 2015 टोनी ब्लेयर का रोल क्वार्टेट के अंडर जो वो उन्होंने टाइम गुजारा इसमें पैलेस्टाइन और इजराइल के अंदर, और वो कोशिशें करते रहे कि कुछ ना कुछ इसमें डेवलपमेंट सामने आए, लेकिन वो कोशिश जो है ना वो इजराइल के बिहाफ पे करते रहे। उनका ज़्यादा टाइम उनकी पॉलिसी मेकिंग, उनके रिफॉर्म्स की जो सजेशंस हैं वो सारी हमेशा केटर करती रही हैं इजराइल को। तो पैलेस्टीनियन जो ट्रस्ट है ना वो विन नहीं कर सके इन सारे टाइम के अंदर भी। तो ये जो ब्लेयर का जो प्लान है उसको एज अ गवर्नर लाने का, उसकी डिप्लॉयमेंट का मिस्टर ट्रम्प का, वो अभी से ही वो उसमें बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, बहुत वेग है ये प्लान, इसमें क्लैरिटी नहीं है। अगर हम देखते हैं इफ वी टॉक अबाउट पैलेस्टीनियन वॉइसेस, इफ वी टॉक अबाउट पैलेस्टीनियन सोवरेनिटी, एंड इफ वी टॉक अबाउट पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का होल्ड, सो वंस अगेन शायद वही फॉल्स प्रॉमिस है, और वो शायद वही डिवास्टेशन है जो अनफॉर्चुनेटली ये पैलेस्टीनियंस को देखनी पड़ेगी फ्यूचर में भी। आई वुड रियली लाइक टू नो योर ओपिनियन अबाउट इट। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड इन अनदर वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर इशू रिलेटेड टू इट। थैंक यू।